अस्सलाम वालेकुम। ये टोपे की पैलेस है इस्तांबुल में, उसकी तरफ जा रहा हूँ मैं। टोपे की पैलेस, आया सोफिया, ब्लू मॉस्क और एक तो और इनकी फेमस मॉस्क है, वो सब एक ही एरिया में सारे आमने सामने हैं और आप वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं। सुबह से स्नो हो रही तो जिसके से आपको जगह जगह बर्फ़ नज़र आ रही होगी, पानी होगा। टोपे के पैलेस में बेसिकली सुनने में यह है कि जो पुराने जो खुलफा हैं, जो सुल्तान जिन्हें कहते हैं, तो उनकी कोई हुकूमत क्या करते थे, उनका महल बेसिकली है, तो काइंड ऑफ म्यूजियम में है ये। और यहाँ पर अच्छी चीज़ है कि जगह जगह आपको इस बिजी एरिया में आपको टूरिज़म पुलिस के नाम से आपको नज़र आएंगी। जैसे कि गाड़ी है टूरिज़म पुलिस। ये आपको टोपे की पैलेस ये तो देख सकते हैं, माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। आई थिंक टिकट यहाँ लग रहा है कि टिकट है, भाई टिकट। अस्सलाम वालेकुम। ये सामने गेट है टोपे का पैलेस में, आप एंटर होने के लिए अब वहाँ से एंटर होते हैं। और एक छोटा सा ये जो आपको ब्राउन सा गेट बिल्डिंग से एक छोटा सा म्यूज़ियम है। बेसिकली आया सोफिया का मोनूमेंट है, जो कि अंदर से उसकी एंट्रेंस थी। ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ये हाफ ओपन है और हाफ क्लोज्ड है। अगर आप म्यूज़ियम विज़िट करना चाहते हैं टोपे का पैलेस, तो उसमें दो ऑप्शन देते हैं ये कि आया अगर आपने सिर्फ टोपे का पैलेस विज़िट करना है तो आप उसके लिए 260 लीरा पे करें, जो कि वन डे का एक ही दिन का एक ही टिकट है। अगर आप टोपे के पैलेस में बीच में काफ़ी ज़्यादा म्यूज़ियम है, अगर आप मल्टीपल म्यूज़ियम एक ही पास में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये पास गेट से बाई करना पड़ेगा। इसकी प्राइस है 360 लीरा, विच इज़ इक्वल टू पाकिस्तानी रुपीज़ 4400 समथिंग लाइक दैट, और इन पाउंड 1850। तो उसमें जो आप म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं, उस म्यूज़ियम की जो लिस्ट है वो ये लिस्ट है। आप ये सारे म्यूज़ियम विज़िट कर सकते हैं इस एक टिकट में। बेसिकली यहाँ पर टूर गाइड काफ़ी ज़्यादा हैं, आपको जगह जगह टूर गाइड नज़र आएंगे। लोग बेसिकली यहाँ पर ग्रुप में विज़िट कर रहे हैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ के, तो उनके साथ उनके इंटरप्रेटर, विजिटर, टूरिस्ट गाइड हैं। दूसरा आपको मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आप आते हैं तो हमें स्कैम से बचना है। जैसे कि आप मेन गेट पे मैं एंटर होने के लिए क्यों मैं खड़ा हूँ, तो मेरे पास दो लोग आ गए, वो ये कहने के लिए कि बहुत लंबी क्यू है, आपको क्यू से बचने के लिए हमारी खिदमत हासिल करें, आपको विदाउट क्यू हम 1 घंटे में पूरा म्यूज़ियम दिखा देंगे। तो मैंने उनको सिंपल रिफ्यूज़ किया। तो आप भी इस किस्म के लोग आपके पास आएंगे, आपकी को कहेंगे लॉन्ग क्यू हैं, आप हमें पे करें। कोई लॉन्ग क्यू नहीं होती अंदर से, आप प्रोसेस है, आपने चेकिंग होनी है, आपको मोबाइल निकाल के स्कैनर से आपको एंटर होंगे और आप जा सकते हैं। वो जैसे आपको पैसे बटोरने की चीज़, इसलिए और कुछ नहीं। जैसे कि टिकट मैंने बाहर से पास ले ली है, इसमें ऑप्शन है आप पैलेस के बाहर एक जहाँ पर टूरिस्ट पुलिस ऑफिस का ऑफिस है, वहाँ पर आपको गाइड को पुलिस वाले मिले, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपने पास से लेना है तो बाहर टोपे के पैलेस के बाहर से आप पास बाई कर सकते हैं। अगर वहाँ से बाइंग नहीं करता तो इधर एक काउंटर बने हुए हैं, यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग क्यू हैं। तो ये आप काउंटर लेने के लिए पर म्यूज़ियम आपको टाइम लगेगा। तो इससे बेटर आपको मैं ये रेकमेंड करता हूँ, आप टोपे के पैलेस के बाहर से एक पास ले लें जो कि तमाम पास को कवर करता है, जो कि 360 लीरा की इक्वलेंट है। तो उसके लिए आपको लॉन्ग क्यू नहीं पड़ेगी। ये माशाल्लाह देखें, ये मैन पुरानी आयत है, ये फारसी है, तो ये है बाबू सलीम, ये मैं
द गेट ऑफ सोल्यूशन ऑफ वास्पिट इन ऑर्डर टू सुल्तान महमद 1468 में सुल्तान महमद ने ये किला कंकुर यानी कि पता किया था। और 16th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर का आर्किटेक्चर है। 16th सेंचुरी अब हम एंटर हो गए। स्नो है, स्नो यहाँ पर पिछले 3 दिन से स्नो बढ़ी है। लेकिन ये एक अच्छी बात है, स्नो बढ़ी है। स्नो के बाद आधा घंटा 1 घंटे स्नो के बाद बारिश होती है, रुक जाती है। मैं गेट बैरियर क्रॉस करता हूँ, आपसे मिलते हैं। यहाँ आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। बेसिकली इस म्यूज़ियम के अंदर जो सबसे चीज़ देखने की जो लायक चीज़ है वो मुख्तलिफ अंबिया कराम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के जो नवाज़रात हैं और खाना काबा से मुतल्लिक़ जो चीज़ें हैं वो देखने वाली हैं। लेकिन वो म्यूज़ियम के उस हिस्से में है जहाँ पर ऑडियो रिकॉर्डिंग और कैमरा और पिक्चर लेना अलाउड नहीं थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन परमिशन ना मिल सकी, जिसकी वजह से वो परमिशन मैं वीडियो वो सेशन आपको नहीं रिकॉर्ड कर सका। लेकिन आप जब भी कभी जाएँ तो उस म्यूज़ियम में आप ज़रूर जाइएगा, क्योंकि सारे पैसे आपके वहाँ पूरे हो जाते हैं। वो देखने की चीज़ें आपका ईमान था तो ताज़ा हो जाता है, जिसमें से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कासा मुबारक है, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के, हज़रत इमाम हुसैन के आप वहाँ पर कुर्ता मुबारक मिलेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ ग़ज़वे में जो आपने तलवार मुबारक यूज़ की हैं वो तलवार मुबारक मिलेंगी। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की तलवार मुबारक है, हज़रत जाफ़र बिन तैयार की तलवार मुबारक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का प्याला मुबारक है, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कासा मुबारक है। और भी काफ़ी सारे अंबिया की मुख्तलिफ सहाबा की यहाँ पर काफ़ी मुक़द्दस चीज़ें हैं जिनको आप देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और देखने की हद तक वो बहुत 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 मुक़द्दस हैं और बहुत ज़्यादा आपको देख के ईमान तरोताज़ा हो जाता है। जब कभी जाएँ तो आप उस हिस्से में ज़रूर जाइएगा। लेकिन वहाँ परमिशन नहीं थी, तो जिसकी वजह से मेरी तरफ से माज़रत कोशिश की थी लेकिन नहीं बना सका वीडियो या पिक्चर। वहाँ किसी किस्म की आपको अलाउड नहीं, कोई जगह आपके पास सिक्योरिटी ऑफिसर खड़े होते हैं, आप जैसे कैमरा निकालने लगते हैं वो तो आपके पास आ जाते हैं। तो सारी चीज़ें और सारा जो मज़ा है वो उस एक ख़ास मखसूस म्यूज़ियम के पार्ट का है। बाकी सभी सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा है। देखिए, एंजॉय करें। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ये स्केट से मैं स्केट सेंटर हूँ। आप वेदर की कंडीशन देख सकते हैं। स्नो इस तरह पड़ी है जिस तरह गेम ऑफ थ्रोन्स का अगर आपने फर्स्ट सीज़न देखो तो उस स्टाइल की स्नो फील आपको टच देगा। दूसरी जगह बैरियर से क्रॉस करते हैं तो एक कवर्ड एरिया, तो कवर्ड एरिया में यहाँ पर 2 ग्लास के यहाँ पर मैप लगाए हुए हैं। आई थिंक ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इनका सैंपल्स लगे हुए हैं। आर्किटेक्चर डिज़ाइन लगा हुआ है इनका। और ये मुस्तफ़ा जैसे, तो इनके नाम थोड़े बिजी करते हैं, प्रोनाउंस करना बड़ा मुश्किल होता है, तो गलती से बचने के लिए तो मैं इनका नाम नहीं ले पा रहा। तो आप समझ जाइएगा, पढ़ना तो पढ़ना है। ये लैंग्वेज ये लगती है इंग्लिश है लेकिन ये टर्किश लैंग्वेज है। इसके अल्फ़ाबेट किस तरह प्रोनाउंस होते हैं वो मैं नहीं जानता। लोग जा रहे हैं, हम यहाँ पर ये बड़े पुराने पत्थर है, बहुत बड़े पत्थर से बना हुआ ये देख सकते हैं। इसमें लिपाई से मिट्टी की है, ये इसकी है माशाल्लाह। स्नो जब होती है तो कोई मसला नहीं, सर्दी आपको नहीं लगती, आप स्लिपरी के चांसेस भी कोई ज़्यादा नहीं होते। डेंजरस स्नो तब होती है जब स्नो रुक जाए, तो उससे होता है कि स्लिपरी हो जाती है। ये देखिए, जैसे आप देखेंगे टूरिस्ट नज़र आएंगे, आपको लोकल लोगों की इधर आएंगे लेकिन लोकल लोग कम हैं। टूरिस्ट प्लान में था मेरा पहले ब्लू मॉस्क में क्यू में खड़ा रहा तकरीबन हाफ एन आवर, तो क्यू सिर्फ 1 मीटर मूव हुई हाफ एन आवर तक, बहुत लॉन्ग क्यू थी। तो जिस स्पीड से वो मूव करती है 2 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर टाइम ड्यूरेशन लग रहा था, मुझे फील वैसा हुआ। तो ब्लू मॉस्क इंशाल्लाह फिर बाद में देखेंगे इंशाल्लाह, कल या परसों। फ़िलहाल
मैं कहा पैलेस देख लेते हैं। ये पैलेस के मैं बेसिकली इसके दो रास्ते हैं, एक ये कॉरिडोर से है, दूसरा ये लॉन में स्नो ज़्यादा है और भी थोड़ा स्लिपरी है। मैं देखा था तो बेहतर है आप कवर एरिया से सेफली वॉक करें। ये सारा कॉरिडोर के लिए चलें, बाकी वीडियो आगे चल के बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कुछ मैं म्यूज़ियम में एंटर हो चुका हूँ। ये कुछ क्रॉकरीज है ऑटोमन एम्पायर की 18th सेंचुरी की। या डेट और टाइम देख सकते हैं, इस पर लिखा हुआ है। किस पत्थर के हैं, ब्रोंज के लग रहे हैं। इनकी मशीन हैं, इनके वेपन्स हैं। ये 19th सेंचुरी की या आई थिंक कीमा निकालने वाली मशीन है। ये मसाला भी इसमें का और ये इनके स्पून्स हैं, कुकिंग स्पून्स बड़े बड़े। ये कारपेट देखिए इनका, काफ़ी पुराना कारपेट है। ये थाल है इनके, ये देखिए इनके ये बर्तन देखते हैं इनके कितने पुराने कांसी के बर्तन लगते हैं। ये बहुत पुराने 18th सेंचुरी, बहुत बड़े बड़े छोटे। इसके बाद अब नेक्स्ट म्यूजियम में चलते हैं। ये 19th सेंचुरी का कुछ म्यूजियम में कुछ डेकोरेशन पीस लगते हैं। सबुर काकू साहब का ये स्टेचू है और उनके भाईजान को याद करेंगे। और ये कुछ विजिटर हैं, ये सारे किचन के एक्सेसरीज लगती हैं सारी ये। अच्छा, इसके ऊपर कुछ अरबी में कुछ लिखा हुआ है। काफ़ी खूबसूरत जा रहे हैं ये सब। तकरीबन काफ़ी इनकी डेट वगैरह लिखी हुई है। जो हिस्ट्री लवर हैं, म्यूज़ियम लवर हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ें, पुरानी चीज़ें। ये क्लास देखते हैं कहाँ का है। 19 उस्मान सबूर 19th सेंचुरी उस्मानी। आई थिंक जिस बादशाह के अंडर, जिस सुल्तान के अंडर ये वो चीज़ हो सकती है, वाइड पॉसिबल। ये म्यूज़ियम का पार्ट ख़त्म। अब आपको नेक्स्ट म्यूज़ियम का पार्ट लेके आते हैं। ये इनका नेक्स्ट म्यूज़ियम पार्ट है। ये मिट्टी के बर्तन हैं, ये इसकी म्यूजिशियन से कबर नहीं थी। दूसरे की स्टेचू बनाया हुआ इन्होंने। कुकिंग किस तरह करते थे, आई थिंक जिस हलवा बनाते थे अक्सर ये स्टेचू है। दूसरे ये देखिए, ये इनके बड़े बड़े पतीले देगे, ये आई थिंक की आटे के चक्की है उस लग रही है। ये देखें बड़े इनके पतीले सल्तनत उस्मानिया के। और ये देखें ये पतीला, इसका इतना बड़ा पतीला है, इसके अंदर 2-3 लोग आराम से इसके अंदर बैठ सकते हैं। आप समझे कि मजाक करो, ये पाकिस्तानी देगें, इसके अंदर आप समझें कि 10 से 15 देगें इस एक पतीले में बन सकती हैं। ह्यूज साइज। अफगान के इमारतों में जगह जगह अरबी नज़र आएगी। इनकी शायद ऑफिशियल लैंग्वेज पहले अरबिक होती होगी, तो चेंज होती है लैंग्वेज, टर्किश लैंग्वेज है। 20 पढ़ा था कि जो 1920
1921 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी, जब टर्किश के सल्तनत उस्मानी के टुकड़े हुए थे, उसके बाद फिर जो था कमाल अतातुर्क था, तो उसने लैंग्वेज, नई लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की। उसको पुरानी लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट पसंद नहीं थे, तो उसने नए अल्फ़ाबेट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को इकट्ठा करके एक नई टर्किश लैंग्वेज को उसके हुकूमत है जी से कहते हैं अल्फ़ाबेट को तारीफ़ करवाया। तो ये आपको अभी तो नहीं बताएगी कि अपनी लैंग्वेज में बताएगी, जो कि सिमिलर टू वो अल्फ़ाबेट इंग्लिश का है, लेकिन लैंग्वेज डिफरेंट है। लैंग्वेज टर्किश है, सिर्फ अल्फ़ाबेट चीज़ है। ये दूसरा म्यूज़ियम है, ये भी तक साथ में क्रॉकरी के म्यूज़ियम चल रहे हैं सारे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इस पर कम्मा लिखा हुआ है, इस पर बड़ी आयत लिखी हुई है। सब म्यूज़ियम अच्छे बर्तन हैं, लेकिन एक चीज़ की बर्तनों के जो साइज़ काफ़ी बड़ा है, आपको ऐसे रियल में वैसे बर्तन नज़र नहीं आएंगे, चाहे वो चम्मच है, चाहे पतीली हो, चाहे देग हो, ग्लास हो, जार हो, ह्यूज साइज। शायद ज़्यादा खाते थे वो, ये ट्रेंड है। अब ये चम्मच देख लें, जो दीवार है इसके पत्थर की, बड़े पत्थर, लेकिन इसकी जो छत है वो देख सकते हैं टाइल्स की है। आपको थोड़ा सा इसकी छत देखे ना, आपको थोड़ा सा टच नज़र आएगा लाहौर फोर्ट का, शाही किले का। ये ऐसा खासा कॉरिडोर बना हुआ है, जब आते हैं तो हर कॉरिडोर के दोनों साइड में आपको मुख्तलिफ म्यूज़ियम आपको नज़र आएंगे। अब भाई सारे म्यूज़ियम रास्ते में विज़िट कर चुका हूँ, मैं मुझे तक डिफरेंट म्यूज़ियम जाना पड़ेगा मुझे। आप देखिए ऐसे ये देखिए, ये सब कुछ म्यूज़ियम बंद पड़े हैं, कुछ ब्यूटिज्म कंस्ट्रक्शन, ब्यूटिज्म म्यूज़ियम। ये गेट है, वो सामने जो म्यूज़ियम है वो है मेन म्यूज़ियम, इस पर लॉन्ग क्यू लगी हुई है। सर्दी काफ़ी है, शूज़ मेरे वेट हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि बर्फ़ जगह जगह पड़ी हुई है और मैंने पहने हुए हैं ट्रेनर। गलती की ट्रेन पहन ली, चल खैर वो आ गई। देखिए अभी ड्यूरिंग वीडियो हार्डली 20 मिनट बिफोर यहाँ पर स्नो थी, हैवी स्नो, और अब देखें सनी डे। देखिए वेदर बड़ा अच्छा वेदर रहता है, ओवरऑल यहाँ पर सनी डे ही रहता है। अगर स्नो थी देखें, देखिए स्नो मेल्ट होना शुरू हो गई है, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अब हम दूसरे म्यूज़ियम में एंटर हो रहे हैं, इसका नाम नहीं में पड़ पा है, है ये। अगर आपने उस्मान सीरीज़ देखी हो या आपने यूनुस कमरी सीरीज़ देखी, तो उसमें इस किस्म के अंदर सूफी से लोग ड्रेसिंग किया करते हैं, उसकी यादाश्त है। एंटर हो रही है अंदर, ये इनका थ्रोन है, जिसको तख्त बादशाह थे, सुल्तान। हम लोग बादशाह कहते थे, या ये लोग सुल्तान कहते हैं। ये तख्त है, और यहाँ से बाहर आप भी मेरे साथ इनके विज़िट करें। ये बेसिकली मैंने एक पास लिया है, तो एक पास में सारे म्यूज़ियम में देख पा रहा हूँ।
पैकेज जो था। अगर मैं सिंगल पास लेता तो उसमें से सिर्फ एक भी निकल सकते थे। तो ये अच्छा किया कि एक ही पास सब में चलता है, वही बाई करें। जब इतनी दूर आ गए पैसे को परवाह नहीं करनी चाहिए। ये देखिए कितना प्यारा फल है, ये टोटल स्नो है। म्यूजियम काफ़ी मैसिव है, काफ़ी बड़ा साइज है म्यूजियम का। नहीं होता कि इतना बड़ा और इसके पार्टीशन बने हुए हैं, इसके ब्लॉक्स बने हुए हैं। यूटेंसिल्स का यानी कि किचन के जो एक्सेसरीज हैं उसका म्यूजियम डिफरेंट है, ठीक है। जो कपड़े वगैरह के म्यूजियम डिफरेंट हैं, तख्त वगैरह म्यूजियम पार्टीशन की हुई बेसिकली। तो हर म्यूजियम का जो सेक्शन है वो हर एक सेक्शन की ये टिकट है। अगर आपने सेपरेट टिकट रहेगी वो कॉस्टली पड़ेगी आपको। बेटर है कि आप एक ही टिकट ले लें। सिंगल लेंगे हैं 260 की और ऑल म्यूजियम लेंगे 360, जस्ट 100 लीरा डिफरेंस। कुछ आई थिंक यहाँ जगह जगह फारसी में कुछ लिखा हुआ है। मौलाना रूम की तहरीर लगती है, मुझे पता नहीं बहुत। और ये देखेंगे दरख्त है बड़ा यूनिक सा। मकान लगता है न्यूली बिल्ड है, ठीक हो। मैं बोल रहा हूँ तरफ आने का करने का बड़ा खूबसूरत है। ये शायद यहाँ बैठा करते होंगे बादशाह वगैरह। और ये शायद क्या चीज़ है, कोई समझ नहीं रहा। शायद बगदाद की जब बादशाह के लिए हुआ तख्त, ये सुल्तान महमूदीन तेहटी 1860 से 1839 तक ये उनका तख्त था। दूसरे बादशाह का भी तख्त था। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। दरवाज़ों पे दीवारों पे बहुत काम हुआ है। छोटा सा है, इस बात करते हैं आपको एक व्यू दिखाएंगे। Eser vallahi çok güzel buralar. ये बाल्टिक सी कैनाल है जो तकरीबन एशिया और यूरोप को मिलाती है। ये सी से जुड़ती है क्योंकि इस मंदिर से करीब है, इसलिए जगह जगह आपको सी गन आपको नजर आते रहेंगे। दूर से मस्जिद नजर आएंगे जो कि मौत की तरह है। तो दो मस्जिद की तरफ से एक ही है, एक ही है, 1 2 3 4। ये ब्लू मॉस्क नहीं है लेकिन डिफरेंट मॉस्क है, लेकिन आपको लुक्स वही देंगे। अभी मैं ट्रॉपिकल पैलेस में बगदाद पैलेस पवेलियन की तरफ हूँ। और ये एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है कोई लाइन गार्डन के नाम से। पूरी तरह से मौसम अच्छा हो गया। आप भी देख सकते हैं कि ये ऊपर धूप है और ये स्नो। एक ही घंटे में आपको डिफरेंट वेदर मिलने को मिल जाएगा टर्की में। ये आपको एक व्यू चेक कराना था। अभी भी नजर पड़ी है माशाल्लाह। ये देखिए ऐसा है टर्की।
बेसिकली ट्रॉफी के पैलेस में जो सबसे जो देखने की चीज़ है जो आपके सारे पैसे पूरे कर देती है वो है मुख्तलिफ अंबिया कराम अलैहिस्सलाम और सहाबा कराम की जो कीमती चीज़ें हैं, जो नवाज़रात हैं, वो चीज़ आप देखते हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे अलाउ नहीं था कि मैं वीडियो या पिक्चर बना सकता। वहाँ पर आपके अपने जज्बात से कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। वहाँ पर मुख्तलिफ अंबिया की चीज़ें थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पर तलवार मुबारक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, हज़रत उस्मान और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम मुख्तलिफ अंबिया की मुख्तलिफ थी। खाना काबा के गिलाफ थे, खाना काबा का जब नाला रखा था उसका गाटर था। और ये पवेलियन था। पवेलियन में जा रहा हूँ मैं। आपको जाते हैं माशाल्लाह, ये भी बहुत खूबसूरत पवेलियन है। ये आप देख सकते हैं इधर क्या चीज़ बना हुआ है। ये पवेलियन है, ये ऐसा पवेलियन बना हुआ है। बादशाह एक बनने का ऐसा हो सकता है।